प्रॉपर्टी की इस वक्त 50% तक की वैल्यूज़ जो है ना उन जगहों पे गिर रही है, बल्कि 60% तक भी बहरिया समेत उन जगहों पे वैल्यू गिर गई जहाँ पे आबादी नहीं है। स्कीम 33 में भी चले जाए, वहाँ भी 30-40% तक के प्राइस गिरे हैं। स्कीम 45 में चले जाए, वहाँ भी 30-20% से लेकर 45% तक भी बाज़ जगहों पे वैल्यू गिरी है। जो भी कराची से बाहर सोसाइटी नई नहीं बनी थी उन सब पे वैल्यूज़ गिर गई है। जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पर बाज़ जगहों पर जैसे फेड़ीबेरी है, जैसे सेंट्रल है, वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि वैल्यू बढ़ी है। लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर ऐसी है जहाँ पे कम आबादी थी, वहाँ पे वैल्यू गिरी है। तो इस वक्त प्राइसेस जो है फिर भी नीचे हैं, ये प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रुकनी नहीं चाहिए, खरीदार को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए कि वैल्यू अगर देखा जाए पैसे टैक्सेस तो देने चले, ठीक है गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, चले अगर रियल तरीके से जा रहा है ये भी अच्छी बात है, लेकिन जब वो पैसा अभी ले लेगा, चीज़ खरीदेगा और चीज़ हो जाएगी महंगी, मैं समझता हूँ अगले 2 सालों में वक्त अच्छा है प्रॉपर्टी का, उसमें प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो ये जो है जो पैसा लग रहा है ये कंपनसेट हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और मैं एक रिसर्च देख रहा था तो उस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों का रुझान जो है ना उस वक्त गिराव जो ऊपर जा रहा है वो अपार्टमेंट की तरफ से। अपार्टमेंट की वजह ये कि अब जो नया कोई प्लॉट लेता है तो उस पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, सिक्योरिटी का मसला आता है। दूसरी बात है कि कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी हो गई है कि उसको सोचना पड़ता है कि यार इतने में बनाऊँ नहीं बनाऊँ। फिर तीसरी चीज़ सिक्योरिटी का मसला आ जाता है, सिक्योरिटी इस मायने में कि जो है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो है और छीना झपटी का मामला जो है वहाँ पर भी इंसान ये सोचता है कि फिर किसी ऐसी जगह जाए जहाँ सिक्योर हो। उस लिहाज से लोगों को अपार्टमेंट का जाने का रुझान बढ़ गया है। इस वक्त जो फ्रॉड चल रहे हैं, इस वक्त गरीब लोगों को बेचारों को लूटा जा रहा है। तैसे टाउन के वो इलाके खुदा की बस्ती जहाँ पर है वहाँ 2-2, 2.5-3 लाख रुपए के प्लॉट दे रहे हैं, यहाँ पे 80% फ्रॉड हो रहे हैं। बड़ी तादाद में गरीबों को लूटा जा रहा है और कहा जाता है कि प्लॉट ले लो। असल में होती सिर्फ फाइलें, उस पर कब्जा नहीं मिलता, बस फाइल ले लो, पैसे दे दो, फाइलें ले लो। एक एक प्लॉट की 10-10 फाइलें बनी हुई हैं और ये पूरा सिस्टम एक काम कर रहा है जिसके पीछे है मौजूद है। और अफसोस की बात है कि गरीबों को पता नहीं है, वो बेचारे फाइल लेके खुश होकर बैठ जाते हैं कि भाई हमें फाइल मिल गई। भाई फाइल तो मिल गई, आपको कब्जा का मिलेगा, 50 साल तक भी कब्जा नहीं मिलेगा और रोते रहेंगे और अपना प्राइस बढ़ेंगे, भाई वो तो जीरो हो गई आगे चल के। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इस पे इदारों को चेक करना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए कि LERP के 6 सेक्टर्स हैं 54-53 वगैरह, और वहां पर जो है ना इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों को मना करूंगा भाई नाले, उसका दूसरा फ्रॉड है यहाँ पर हो रहा है गिडाप टाउन वगैरह में और हाईवे वगैरह पे, यहाँ पे फार्म हाउसेस बना के जमीनें होती है गोडाबाद की या वैसी उठा के बना दी जाती हैं और उसको जो है बेचा जाता है। गोडाबाद की जमीन है, अब गोडाबाद खत्म, अब नहीं लीज होते, रेगुलाइज नहीं होते, तो आप 1000 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं, मालूम चला 10 लाख 12 लाख 13 लाख के प्लॉट दिए जा रहे हैं। ये सारे फ्रॉड हैं क्योंकि ज़मीन का स्टेटस होना चाहिए। सबसे अहम बात ये सर्वे ज़मीन थी या 99 लीज ज़मीनें होती हैं वो तो सही हैं, बाकी जितनी भी ज़मीन है सब 30 साल कैंसिल कर दी गई है। ना कला ज़मीन गवर्नमेंट का होता है, गोडाबाद अब नई लीज होती नहीं है, रेगुलाइज होती नहीं है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में जो चीज़ होती है वो नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की हमें पहचान नहीं होती है, हम बगैर मशवरे के, बगैर किसी एक्सपर्ट को दिखाए हुए, बगैर किसी वकील को दिखाए हुए, मशवरे किए हुए हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बारे में जानते नहीं है। लेआउट मंजूर होना चाहिए कम अज़ कम भाई, SBCA की NOC होनी चाहिए, तब जाके वो उन जगह सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करें। बिल्डर देखे कौन सा है कैसा है, मकसद ये है कि उसकी कई पहचान है। आप लोग जो है ना लालच में या तो मारा जाता है कि भाई लालच में सस्ती चीज़ मिल रही है, फला मिल रही है और उसा उठा के वो वहाँ मारा जाता है। अब देखें ना कि इतने पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इतना कमीशन मिल रहा है, फला हो रहा है, ये सब लालच के काम है। लालच में ही इंसान डूबता है या फिर खौफ के बारे में वो बेच देता है जल्दी में। तो लालच और खौफ 2 चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो इंसान जो है अपना खुद नुकसान करता है, तो ये चीज़ें ना करें। अब शहर में चीज़ हो गई महंगी तो पोर्शन पे जाते हैं, सस्ते मिलते हैं। पोर्शन उसे कहते हैं रेसिडेंशियल के ऊपर 1st-2nd फ्लोर को बढ़ा के बेच देते हैं, ये होती है पोर्शन। कमर्शियल प्लॉट नहीं होता, वो रेसिडेंशियल प्लॉट होता, तो बेचने के लिए नहीं होता, वो भाई को देने के लिए तो हद तक सही था। अब ये धंधा चल पड़ा है पोर्शंस का, जबकि पोर्शंस जो है ना इलीगल है, हालांकि सबलीज होती है लेकिन वो इलीगल है। अगर इलीगल होती तो फिर आप FBR में क्यों नहीं डालते, नहीं डाला रेट टैक्सेस में, इसलिए कि इलीगल है, इसीलिए बैंक भी उस पर लोन नहीं देता। तो अब लोग जो पोर्शन लेते हैं ये एक रिस्की फैक्टर है और इस रिस्क फैक्टर में है ये कि किसी वक्त भी कोई झगड़ा हो जाए, मसला हो जाए, कब्जा हो जाए तो वो छुड़ा नहीं सकते, इसलिए कि वो कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करता। तो लिहाजा पोर्शन पे लोगों को जाना नहीं चाहिए। फिर पोर्शन पे एक और बड़ा मसला आ रहा है कि बिल्कुल नाकिस तामीरात हो रही है, कई हादसा हो रहे हैं और होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि आए दिन जो है ना पानी, बिजली, गैस पे झगड़े हो रहे होते हैं और इसके अलावा पार्किंग पे मसले हो रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तनाज़ात बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। तो पोर्शंस का खात्मा होना चाहिए इस तरह जिस तरह चले आ रहे हैं। जाहिर है कि इसमें इदारे इन्वॉल्व हैं, SBCA इन्वॉल्व है, इनके कारिंदे घूम रहे होते हैं, ये सब इनके करता धरता होता है। इसकी वजह से पोर्शन के जो धंधा खूब चल रहा है। पोर्शन में फ्लैट्स भी आते हैं, देखें फ्लैट्स ऑफिशियल जो होते हैं ना वो नहीं आते। जो देखें बाई बर्थ कमर्शियल होता है उस पर जो तामीरात होती है लॉस के मुताबिक तो वो अपार्टमेंट कहलाते हैं, फ्लैट्स कहलाते हैं। जो
बाई बर्थ कमर्शियल पे नहीं बनते वो फिर पोर्शन में आ जाते हैं, क्योंकि वो अप्रूव नहीं होते। वो इसको ये फ़र्क होता है कि कमर्शियल पे जो बने वो अपार्टमेंट होते हैं, जायज़ होते हैं, और जो रेजिडेंशियल बने हुए तो नाजायज़ होते हैं। ये चाइना कटिंग भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने जिक्र किया कि वो अगर एक सोसाइटी में जब जाके देखेगा कि एक ऐसी प्लॉट ऐसी जगह बनाई जो कि दरअसल मदरसे का प्लॉट था, स्कूल का प्लॉट था, रोड्स के लिए था या फुटपाथ के लिए था, उसके ऊपर बना दिया जाएगा, तो ये चाइना कटिंग होती है। चाइना कटिंग वो होती है जो कि किसी भी मास्टर प्लान के अंदर वो डिक्लेयर नहीं होती जगह, वो एक खेल कूद वगैरह के लिए होती है, एसटी प्लॉट्स होते हैं, उसके ऊपर बना दिया जाता है या फुटपाथ पे बना दिया जाता है, तो वो फिर जो है वो चाइना कटिंग में आ जाता है। और चाइना कटिंग अल्लाह का शुक्र है कि खैर जब से वो नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब की एक पिटीशन हुई थी, उस पिटीशन के बाद मामला रुके आगे जाकर, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्रवाई आज तक ही चल रही है, वरना इसको भी बिल्कुल खुली छूट मिल जाती। प्रॉपर्टी महंगी से महंगी होती जा रही है। अब महंगी होने की वजह से नुकसान उन गरीबों का है, उन आम अफराद का है, मुतवस्सित तबके का है, जिसकी आमदनी नहीं है और वो ले नहीं सकता। तो भाई तैसा टाउन क्यों नहीं बात करते? एमडीए ने बेड़ा गर्क कर रखा है। एमडीए 1 सदियों से बना हुआ है, यानी तकरीबन 38 साल हो गए, ये 40 साल हो गए जो एमडीए 1 है। आप देख लें लांडी के पास है, आप तैसा टाउन पूरा एमडीए वगैरह देख लें, सारा जो है बेड़ा गर्क कर रखा है। आप स्कीम 42 चले जाए, वहां पर आप एक अच्छी स्कीम बनी थी, बेनजीर स्कीम बनी थी, 1-1 लाख रुपए के प्लॉट दिए गए थे। इन सबको तबाह कर रखा है, इनका फंड खा लिया जाता है। आए दिन इनकी खबरें आती हैं कि एमडीए ने ये बंद कर दिया, फलां ये बंद कर दिया। केडीए ने अभी 15,000 फाइलें जो हैं वो गायब हैं, जिसमें ताहा सलीम जो कि यहाँ के डीसी हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उनकी भी फाइलें। चोर रिश्वतखोर वो अगर पकड़ा जाए सिस्टम में तो फौरन दूसरे दिन छूट जाता है, लेकिन जो असल ईमानदार काम करने वाला वो पकड़ा जाए तो फिर वो नहीं छूटता। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ जो है वो जाहिर है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि जो है प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़े, नए शहर आबाद करें, नई जगह आबाद करें। कहाँ गिडाब में और आप हाईवेज पे जो नई नई सोसाइटी है जिसमें बिल्डर बना रहे हैं, जैसा भी बना रहे हैं भाई, लेकिन बना तो रहे ना, वहाँ क्यों नहीं पानी बिजली गैस सहूलियात और सिक्योरिटी देते? खुदा की कसम आप ये चीजें दे दें, लोग खुद आबाद होना शुरू हो जाएंगे, लोग खुद जाना शुरू हो जाएंगे।